आप चेक कर ले, NaCl में एटॉमिक रेशो क्या आ रही है? NaCl में एटॉमिक रेशो आ रही है 1:1, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है 1:1, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है 1:1, एक मैग्नीशियम में एक ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी 2 एटमों से बनी हुई है और सोडियम क्लोराइड भी 2 एटमों से बनी हुई है। इससे मुराद है इन चलो नंबर 6 प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। द 6 प्रॉपर्टीज एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी से मुराद है क्या? डायरेक्शनल। क्या मुराद है? डायरेक्शनल। व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी? हम एनआइसोट्रॉपी को डिफाइन कर सकते हैं अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी which has no same value in all direction। A physical property which has no same value in all direction। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हर डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड या सेम वैल्यू नहीं रखती, हर तरफ में, हर डायरेक्शन में वो अपनी वैल्यू को तब्दील करती है। इस डायरेक्शन में 10 जूल है तो अगली डायरेक्शन में 2 जूल है, तो अगली डायरेक्शन में 5 जूल है, तो अगली डायरेक्शन में 100 जूल है। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो अपने आपको डायरेक्शन के साथ अपनी मैग्नीट्यूड तब्दील करती जाएं, उसको हम बोलते हैं व्हाट? एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर व्हाट? एनआइसोट्रॉपिक। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, एनआइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुआ करती हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक हुआ करती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज या इनका नेचर या इनके बिहेवियर क्या हुआ करती हैं? एनआइसोट्रॉपिक हुआ करती हैं। क्या मुराद एनआइसोट्रॉपिक से? मतलब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, देयर सम प्रॉपर्टीज आर व्हाट? आर एनआइसोट्रॉपिक। तमाम जरूरी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? एनआइसोट्रॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल इज व्हाट? एग्जाम्पल इज देयर कंडक्टिविटी। अगर हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सपोज कर ले कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट? कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। ये बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स के हवाले से भी ज़रूरी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कुछ इस तरह की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पर, लायर्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, इसने इस तरह के लायर बनाए हुए होते हैं, इस तरह के लायर बनाए हुए होते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है? ये हेक्सागोनल रिंग्स हैं। किसके? ग्रेफाइट के। ये एक लायर हो गई। अब नीचे दूसरी लायर अरेंज होती है, दूसरी लायर अरेंज होती है, यहाँ से दूसरी लायर है। ज़रा गौर फरमाइए, ये जो लायर्स हैं, ये जो लायर्स हैं, अगर आप इसको करंट सप्लाई करते हो, ये इसकी डायरेक्शन है लायर्स की, मतलब ये एक्स एक्सिस पर है। अगर आप इसे वाई एक्सिस पर करंट अप्लाई करते हो, इफ़ यू अप्लाई द करंट ओवर हियर, अगर आप यहाँ से करंट को अप्लाई करते हो
ग्रेफाइट को याद रखिए, ग्रेफाइट को जब परपेंडिकुलरली टू द लायर, ये लायर्स जा रही है, ये दीज आर लेयर्स ऑफ द वर्स ऑफ द ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट के लेयर्स है सॉलिड स्टेट में, ये एक्स एक्सिस में जा रही है, अपने वाई एक्सिस में करंट को अप्लाई कर दे, इसी मुराद परपेंडिकुलर कौन सी डिग्री है, 90 डिग्री, कौन सी आ रही है, 90 डिग्री की एंगल आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। जब आप परपेंडिकुलरली, याद रखिएगा ये एंट्री टेस्ट में आती है, जब फिजिक्स के पोर्शन में आती है कि जब आप परपेंडिकुलरली करंट को अप्लाई करवाते हो ग्रेफाइट के ऊपर, परपेंडिकुलरली टू द लायर के परपेंडिकुलर जब आप करंट को अप्लाई करवाते हो, तो याद रखिए द ग्रेफाइट इज इंसुलेटर, द ग्रेफाइट इज बेल्ट कंडक्टर, insulator, what? The graphite is non-conductor, or we can say insulator. ये क्या हुआ करती है? ये इंसुलेटर हुआ करती है, नॉन कंडक्टर हुआ करती है, इंसुलेटर हुआ करती है, नॉन कंडक्टर हुआ करती है। बट यही ग्रेफाइट, मतलब ये ग्रेफाइट जो ये परपेंडिकुलरली क्या है, अगर आप परपेंडिकुलरली करंट को अप्लाई करवा दो तो ये कंडक्टिविटी नहीं दिखाती, इंसुलेटर हुआ करती है, नॉन कंडक्टर बन जाती है। बट यही ग्रेफाइट अगर आप इसको लायर के पैरेलल यहाँ से करंट को क्या कर दो, सप्लाई कर दो, अगर आप करंट को यहाँ से सप्लाई कर दो तो फिर यही ग्रेफाइट जो यहाँ से क्या थी, इंसुलेटर थी, मगर यहाँ से क्या बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगी यही ग्रेफाइट, ये इंसुलेटर की बजाय अब क्या बन जाएगी, अब बन जाएगी कंडक्टर। क्या बन जाएगी भैया, कंडक्टर बन जाएगी। क्लियर है? अब अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। क्या भैया, आइसोमॉर्फिज्म। तो डायरेक्शनल बिहेवियर की समझ आ गई कि मतलब एक डायरेक्शन में ये कंडक्टर है तो अगले डायरेक्शन में कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर। इससे मुराद है कि कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इज व्हाट, कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल्स इज एनआइसोट्रोपिक। सही है? अच्छा, अब अगली हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसो स्टैंड फॉर सेम, मॉर्फ स्टैंड फॉर shapes, and is a mean process। ऐसी प्रोसेस, ऐसा कोई अमल कि जिसमें कंपाउंड्स या डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट एलिमेंट्स एक ही फिजिकल शेप में या एक ही ज्योमेट्रिकल शेप में एक ही जैसे ज्योमेट्रिकल शेप में एग्जिस्ट करे, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शेप्स। तो सेम शेप मतलब सेम क्रिस्टलाइन शेप रखती है, सेम क्रिस्टलाइन शेप, तो हम बोलेंगे व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म। लिखिए, द डिफरेंट एलिमेंट्स और different compounds, the different elements are different compounds exist in what, in same crystalline shape, in same crystalline shape are called as isomorphs। उन स्ट्रक्चर्स को, उन कंपाउंड्स को फिर क्या बोलेंगे, जो एक ही तरह की शक्लें रखती हों, जो एक ही तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स रखती हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फ्स। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, एंड फिनोमेना इज कॉल्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, आइसोमॉर्फिज्म। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोला करते हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स, याद रखिए, चाहे वो एलिमेंट्स हो मुख्तलिफ सारी, या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स हो,
डिफरेंट कंपाउंड आपस में या डिफरेंट एलिमेंट आपस में, डिफरेंट एलिमेंट आपस में या डिफरेंट कंपाउंड आपस में। So when different elements or different compounds exist in same crystalline shape, जब वो एक जैसी शक्लों में एग्जिस्ट करे, एक ही जैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमॉर्फ्स। वो कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएगी, वो एलिमेंट एक दूसरे के क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फ्स कहलाएगी। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, फेनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। याद रखिए आइसोमॉर्फिज्म के लिए कुछ पॉइंट्स जरूरी है, मैं भी समझाऊंगा कि कैसे। एक जरूरी इनके लिए याद रखिएगा, आइसोमॉर्फ्स मस्ट हैव व्हाट, दे हैव सेम एटॉमिक रेशो। एक ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है, आइसोमॉर्फिज्म में जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म दिखाती है उनकी एटॉमिक रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। क्या मुराद है समझाऊंगा, वेट कर लें। अगला ध्यान दीजिए, दे व्हाट, दे हैव सेम, दे हैव डिफरेंट chemical and physical properties। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हुआ करती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हुआ करती हैं, डिफरेंट हुआ करती है। किन की, आइसोमॉर्फ्स की। आइसोमॉर्फ्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हुआ करती हैं, केमिकल भी डिफरेंट हुआ करती है। क्यों, समझाता हूं, वेट कर लें। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो जरूरी है आप लोगों को याद होना चाहिए, याद रहे Isomorphism is the phenomena for both. It is used for both element, ये elements पर भी अप्लाई होती है, प्लस ये compounds पर भी अप्लाई होती है। मतलब ये compound के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये elements के लिए भी इस्तेमाल होती है। मतलब एलिमेंट भी ये शो करती है और कंपाउंड भी ये शो करती है। बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड शो व्हाट, आइसोमॉर्फिज्म। अब मैं एग्जांपल दूंगा सर, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल है NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, मगर ये शक्ल या स्ट्रक्चर या शेप या क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम बना सकती है। एक पहाड़ में है, दूसरे पहाड़ में, एक माउंटेन में है, दूसरे माउंटेन में है। मतलब दे आर different from each other, they are in different places, but their crystalline form, their shape is what, their shape is, crystalline form is same, क्यूबिक स्ट्रक्चर रखती है। ये क्या रखती है, ये क्यूबिक शेप, क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म रखती है, ज्योमेट्रिकल शेप रखती है। कौन शेप रखती है, क्यूबिक। तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, मगर इनका शेप क्या है, इनकी ज्योमेट्री क्या है, इनका आपके पास जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या है, वो क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म रखती है। सो डिफरेंट कंपाउंड्स जब एक ही स्ट्रक्चर, एक ही शेप बना सके, उसे हम बोलते हैं, उन दो कंपाउंड्स को फिर हम बोलते हैं एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स। सो सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर नाउ आइसोमॉर्फ टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या भैया, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो कंपाउंड आपस में सेम हो जाए उसे क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फ्स। और अगर एलिमेंट हो, लेट्स सपोज ये जिंक लोहा है, जिंक का मेटल है, जिंक का मेटल है, और ये मैं उठा रहा हूं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है, कार्बन से बनती है ग्रेफाइट और जिंक मेटल। इन दोनों को मैं उठा रहा हूं, इनकी मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये आपस में आइसोमॉर्फ है या नहीं है। तो जब मैंने देखा इनकी जो ज्योमेट्री या इनका जो शेप आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज हेक्सागोनल। ये क्या भैया, ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री रखती है। कौन सी ज्योमेट्री, कौन सा शेप, कौन सा क्रिस्टलाइन फॉर्म, हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब ये जो हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जिंक भी इसी में एग्जिस्ट करती है और ग्रेफाइट भी हेक्सागोनल फॉर्म बनाती हैं, मतलब कार्बन भी हेक्सागोनल फॉर्म बनाती है। तो ये कार्बन एलिमेंट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एलिमेंट है, सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। और जिंक मेटल, जिंक का लोहा, जिंक का लोहा किससे बना हुआ है, जिंक एटमों से बना हुआ है। तो ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। अब ये दोनों एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट है, मगर इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, सेम है। इस वजह से हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, हम इन दोनों को बोलते हैं
what they are called as what they are called as isomorphs। इन्हें हम क्या बोलते हैं भैया? आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चले जी, अब ज़रा चलते हैं इनकी एटॉमिक रेशो की तरफ। इनकी एटॉमिक रेशो क्या हुआ करती है? इनकी एटॉमिक रेशो हुआ करती हैं, दे हैव व्हाट, दे हैव सेम एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे है? सेम है, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दे हैव सेम एटॉमिक रेशो। इनकी एटॉमिक रेशो क्या हुआ करती है? सेम हुआ करती है। कैसे? आप चेक कर ले, NaCl में एटॉमिक रेशो क्या आ रही है? NaCl में एटॉमिक रेशो आ रही है 1:1। एक सोडियम है और एक क्लोराइड है, 1:1। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है? 1:1। एक मैग्नीशियम में एक ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी 2 एटमों से बनी हुई है और सोडियम क्लोराइड भी 2 एटमों से बनी हुई है। इससे मुराद है इन दोनों आइसोमॉर्फ्स में एटम की रेशो, एटॉमिक रेशो सेम है। तो वी कैन से दैट दे आर व्हाट, दे आर आइसोमॉर्फ्स एंड आइसोमॉर्फ्स मस्ट हैव सेम एटॉमिक रेशो। सही है। इसी तरह अगर मैं जिंक और उसकी कार्बन की बात करूं, जिंक और ग्रेफाइट की बात करूं, जिंक और ग्रेफाइट दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं और इनके एटॉमिक रेशो क्या है? 1 है। जिंक भी सिर्फ कार्बन से, सिर्फ जिंक से बनी है और ग्रेफाइट भी सिर्फ और सिर्फ किससे बनी है? कार्बन से। मतलब ये भी एक टाइप के एटम से बनी है और ये भी एक टाइप से एटम से बनी है। इससे मुराद है इसका भी एटॉमिक रेशो सिर्फ 1 है और इसका भी एटॉमिक रेशो सिर्फ 1 है। सही है भैया? अच्छा, अगला पॉइंट हमने बोला हुआ है कि दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हुआ करती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हुआ करती हैं। यही हमने बोला हुआ है। यस, चले जी, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली डिफरेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, NaCl को देखें और मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखें, ये क्वाइट डिफरेंट एटम्स हैं, ये क्वाइट डिफरेंट एटम्स हैं और ये क्वाइट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो जब ये कंपाउंड डिफरेंट हैं, ऑटोमेटिकली इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? डिफरेंट होगी। ऑटोमेटिकली इनकी रिएक्टिविटी बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट हैं। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती हैं। यस, बिकॉज दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? अक्सर लड़के इसमें परेशान रहते हैं। ये काइंडली अपने साथ इसको क्लियर कर लें या आप लोग बाद में मसला कर जाते हो। द NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब लड़के क्या करते हैं? लड़के सारे के सारे अरेंजमेंट पर फोकस करते हैं। कहते हैं सर इनका अरेंजमेंट दूसरे में क्यूबिक अरेंजमेंट है, इनका अरेंजमेंट क्यूबिक है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। नो, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं करती। देखिए भैया, जब ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो इनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, इनकी डेंसिटीज भी डिफरेंट होंगी। ऑटोमेटिकली जब डेंसिटीज डिफरेंट होगी तो इनकी इंट्रैक्शंस भी डिफरेंट होंगी और ऑटोमेटिकली इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट तो सेम तो नहीं होगा, डिफरेंट होगा। इससे मुराद है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि ये क्वाइट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हुआ करती हैं। क्लियर है भैया? ओके यहाँ तक? चले जी, नेक्स्ट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये देखिए, ये कंपाउंड्स हैं, आइसोमॉर्फिज्म दिखा रही हैं और ये एलिमेंट्स हैं, आइसोमॉर्फिज्म दिखा रही हैं। सो आइसोमॉर्फिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कंपाउंड एंड एलिमेंट। इसमें परेशान मत होना, ठीक है जी? होगी बातें यहाँ तक? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म सवाल करते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली स्टैंड फॉर मेनी, morph stand for shape and ism stand for process. So polymorphism ऐसा प्रोसेस कि जिसमें एक कंपाउंड यहाँ पर कंपाउंड एक होगा, सिर्फ कंपाउंड एलिमेंट नहीं। यहाँ पर कंपाउंड, जब एक कंपाउंड मुख्तलिफ सारे अशकाल बनाए उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। द कंपाउंड या व्हेन अ कंपाउंड having what? Different crystalline shapes। जब एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप बनाए, उन क्रिस्टलाइन शेप्स को हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड एज polymorphs। Those structures are called as polymorphs and the process is called polymorphism। इस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक कंपाउंड का मुख्तलिफ अशकाल में, पॉलीमॉर्फ्स में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना, इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी। ये कंपाउंड दिखाते हैं, एलिमेंट नहीं दिखाते। एलिमेंट पॉलीमॉर्फिज्म नहीं दिखाते, कंपाउंड दिखाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सही है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड एंड द polymorphs have, याद रखिए, polymorphs have same chemical properties but different physical properties। इनकी chemical properties सेम हुआ करती। why same chemical properties? because same compound is there। compound तो एक है, चाहे वो एक शक्ल में है चाहे वो दूसरे शक्ल में है, compound तो एक है। तो इससे मुराद है केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी। कंपाउंड सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली क्या होगी? सेम होगी। अब जब ये मुख्तलिफ शक्लें बना रही है, आर्थोरोम्बिक और क्या है, रोम्बोहेड्रल, ठीक है जी, पोटेशियम नाइट्रेट मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? जाहिर सी बात है, अब इनके अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। अब इनके अरेंजमेंट क्या है भैया? अब इनके अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क होगा, इनकी डेंसिटीज़ में फ़र्क होगा, इनके अरेंजमेंट में फ़र्क होगा। इस बुनियाद पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। सो यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म में अरेंजमेंट की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही हैं, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। याद रखिए, आइसोमॉर्फिज्म में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट थी, बट पॉलीमॉर्फिज्म में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सेम कंपाउंड है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्लियर है भैया? अच्छा, ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट का। अब पोटेशियम नाइट्रेट एग्जिस्ट कर रही है दो स्ट्रक्चर्स में, आर्थोरोम्बिक में भी और रोम्बोहेड्रल में भी। ये जो दोनों शक्लें हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर पर बना रही हैं। एक एक टेम्परेचर पर, दूसरा दूसरे टेम्परेचर पर, एक एक माउंटेन में, दूसरा दूसरे माउंटेन में। बट एक एक माउंटेन में, दूसरा दूसरे माउंटेन में, मगर इनकी शक्लें क्या हैं? डिफरेंट आ रही हैं। सो ऐसा कंपाउंड जो डिफरेंट शक्लें बनाती हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं व्हाट? द पॉलीमॉर्फ्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। नाइन्थ वन इज व्हाट? एलोट्रॉपी। क्या भैया? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी क्या है? व्हेन एन एलिमेंट, अब एलिमेंट की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है? अब एलिमेंट की बात हो रही है। व्हेन एन एलिमेंट, जब एक एलिमेंट, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा, जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एलोट्रोपिज्म या एलोट्रॉपी। सही है। याद रखिए, ये किसकी प्रॉपर्टी है? एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। याद रखिए, एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? एलिमेंट। एंड दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? क्योंकि एलिमेंट सेम है। एलिमेंट क्या है भैया? एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट है। तो चाहे उस शक्ल में हो चाहे इस शक्ल में हो, रिएक्शन तो सेम करेगा, इलेक्ट्रॉन तो सेम देगा, इलेक्ट्रॉन सेम लेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होगी। व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट? बिकॉज अरेंजमेंट इज डिफरेंट। अरेंजमेंट इज डिफरेंट। तो याद रखिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी तकरीबन सेम है, मगर फ़र्क क्या है कि ये सब कंपाउंड के लिए और ये किसके लिए? एलिमेंट के लिए। और दोनों की तकरीबन डिफिनेशन क्या है? सेम है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है? सेम है। यहाँ पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, यहाँ पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, यहाँ पर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यहाँ पर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अच्छा, अब आते हैं एलोट्रॉपी के एग्जांपल्स। तो हम एलोट्रॉप लेते हैं कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है, ये तीन एलोट्रॉप्स रखती हैं। कौन से रखती हैं? डायमंड रखती हैं, ग्रेफाइट रखती हैं और बक्कीबाल रखती हैं। डायमंड रखती है, ग्रेफाइट रखती है, बक्कीबाल रखती है। ये तीन क्रिस्टलाइन शेप्स रखती है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक्कीबाल। सही, ये तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। अब ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ये रखती हैं, ये कार्बन जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म रखती है, बक्कीबाल, डायमंड और ग्रेफाइट, ये डिफरेंट अशकाल हैं।
ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। डायमंड के अपन अलग अरेंजमेंट है, क्यूबिक है, और ग्रेफाइट हेक्सागोनल है, और आपके पास बक्की बाल के अपनी अरेंजमेंट है। तो इससे मुराद है कि इनके अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। इनके अरेंजमेंट्स क्या है भैया, इनके अरेंजमेंट से डिफरेंट। तो जब इनके अरेंजमेंट डिफरेंट हैं, ऑटोमेटिकली इनके शेप्स डिफरेंट हैं, मगर एलिमेंट क्या है, सेम है। सो व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, सच फेनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं भैया, एलोट्रॉपी बोला करते हैं। अब आते हैं लास्ट, एंड दैट इज व्हाट, ट्रांजिशन टेम्परेचर। लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर को। व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर? ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है भैया, जरा गौर फरमाइए। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन, वर्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से मुराद है तब्दील होना, चेंज करना। द टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर और द टेम्परेचर एट विच two crystalline forms of a substance exist in equilibrium। ऐसा टेम्परेचर या वो टेम्परेचर कि जहां पर दो क्रिस्टलाइन शेप्स, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट के हो चाहे वो कंपाउंड के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, जब वो को एग्जिस्ट करे, जब वो इक्विलिब्रियम में रहे, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहे, जिस टेम्परेचर पर वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए भैया, ये मैंने यहाँ पर भी समझाया आप लोगों को कि पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी जब एक एलिमेंट मुख्तलिफ सारे अशकाल बनाती है, तो याद रखिए वो शक्लें जो हैं वो एक टेम्परेचर पर नहीं रहती, एक टेम्परेचर पर रहती है, दूसरा दूसरे टेम्परेचर पर रहती है। ठीक है जी। लेट सपोज मेरे पास है सल्फर। अब सल्फर दो टेम्परेचर पर रहती है, रोम्बिक फॉर्म में रहती है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में रहती है। ये अलग टेम्परेचर पर है, ये अलग टेम्परेचर पर है, सही है। अच्छा, अब जब आप इसे क्या करते हो, जब आप इस रोम्बिक को गर्म करते हो, हीट अप करते हो, तो ये रोम्बिक गर्म होते होते, हीट अप होते होते, इस हीट अप होने की वजह से इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो जाती है, इसके अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, और इस अरेंजमेंट के चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, द क्रिस्टलाइन शेप विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, इनटू मोनोक्लिनिक, एक नई शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही, जितना जितना आप टेम्परेचर देते जा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता ये जो सल्फर है ये चेंज हो रही है फ्रॉम रोम्बिक टू व्हाट, टू मोनोक्लिनिक। आहिस्ता आहिस्ता कुछ मिकदार चेंज हो रही है, मगर ध्यान दीजिए यहाँ पर मेल्ट नहीं हो रही है, मेल्ट नहीं हो रही, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो रही है। सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है, सॉलिड स्टेट में ही है, एक सॉलिड स्टेट से, एक फॉर्म से, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में सिर्फ कन्वर्ट हो रही है। तो हम बोलेंगे कि ये सल्फर S8 रोम्बिक से किस में जा रही, मोनोक्लिनिक में। जब हम इसे क्या करें, हीट अप करें, हीट अप करें, हीट अप करें, जब हम पहुंचे 95.5 टेम्परेचर तक, कितने टेम्परेचर तक, 95.5 टेम्परेचर तक, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम पहुंचे, तो सल्फर की हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द सल्फर इज रोम्बिक एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज व्हाट, मोनोक्लिनिक। आधी मिकदार मोनोक्लिनिक में आ गई और आधी मिकदार अभी भी किस में है, रोम्बिक स्ट्रक्चर में है। इस टेम्परेचर को जहां पर दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। मगर याद रखिएगा, इस पॉइंट के साथ एहतियात कीजिएगा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पर चीज़ ने, सब्सटेंस ने, सॉलिड ने मेल्ट नहीं होना, सिर्फ अपनी अरेंजमेंट को टेम्परेचर की मदद से क्या करना है, चेंज करना है और एक और शक्ल में कन्वर्ट करना है खुद को, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, comes before the melting point. Transition temperature always comes before